क्या आपने भी महसूस किया है कि आपका विटामिन B12 कम हो रहा है? बड़े सादगी से रहते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो विटामिन B12 कम क्यों हो जाता है? विटामिन B12 कम इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अपने जाने अनजाने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से ये विटामिन B12 का स्तर लगातार और हमेशा गिरता रहता है। तो वो कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से विटामिन B12 गिरा जा रहा है, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ समझ में आ जाएं और वो जो कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो रहे हैं, इतने घायल हो रहे हैं और फंस चुके हैं उस जाल में, उससे आप अपने आप को मुक्त कर सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें कोशिश ये होती है कि छोटी छोटी जो मिस्टेक करते हैं या जो कुछ हेल्प टिप्स हो सकें आपके लिए उपयोगी हो, वो यहाँ पर शेयर कर दी जाए। तो आज मैं बात करूंगी विटामिन B12 के ऊपर। विटामिन B12 की कमी से क्या लक्षण आएंगे? सुबह उठा नहीं जाता, किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, जगह जगह दर्द हो रहा है, चोट लगी नहीं, कहीं कोई और परेशानी हुई नहीं, कुछ मन ही नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लक्षण आपके विटामिन B12 के भी हो सकते हैं। वैसे तो और भी कारण हो सकते हैं। और अगर आपने विटामिन B12 का चेकअप कराया होगा तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ ऐसे लक्षण आने पर विटामिन B12 कम मिला होगा। मेरे पास तो जो पेशेंट आते हैं, मैंने देखा ज्यादातर पेशेंट इन लक्षणों के साथ अपने ब्लड टेस्ट को करवाने के बाद आए होते हैं। अब कुछ को लक्षणों के आधार पर पहचान करके फिर उन्हें जब करवाया जाता है टेस्ट तो उनका भी पॉजिटिव ही निकलता है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति अपने ब्लड टेस्ट जो करा के आता है उसमें विटामिन B12, विटामिन D ये जरूर कम मिलता है। विटामिन D के लिए तो हम बोल देते हैं कि भाई हम धूप में नहीं निकल पाते ना, इसलिए विटामिन D कम है। लेकिन विटामिन B12 तो हमारे खाने से मिलता है। तो क्या हम खाना नहीं खा रहे? नहीं, हम खाना तो 2 बार 3 बार खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। अच्छा, तो फिर हेल्दी नहीं खाते होंगे? अरे नहीं भाई, हम तो बहुत हेल्दी खाते हैं। तो फिर आप पानी नहीं पीते होंगे? नहीं नहीं, पानी तो हम बहुत पीते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं। यही गलती है। आप चौंक गए ना कि पानी पीने से विटामिन B12 कम हो जाएगा? जी हाँ, अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हैं तो ये आपके विटामिन B12 को करेगा कम। कैसे? ये क्या हुआ? पानी तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है, पानी तो हमें पीना ही चाहिए। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि पानी पीना बड़ा अच्छा है, तो सीधे पानी के टैंक में ही क्यों नहीं बैठ जाते? डूबने का खतरा है। तो ऐसे ही यहाँ भी डूबने पर खतरा है। पानी पिया जाता है लेकिन उस पानी को कब, कितना, कैसे पिया जाना है, इस पर ही इसलिए मैं पूरी सीरीज बना रही हूँ कि खाने से पहले पिए तो कितनी देर पहले पिए, कितना पिए, कैसे पिए। इसी में सारा आपका हेल्थ का टिप्स छिपा हुआ है। अब मैं बात कर रही हूँ विटामिन B12 की। विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील होता है। कुछ विटामिन होते हैं जो फैट में होते हैं, कुछ पानी में होते हैं। अब क्या होता है, ये बनेगा कैसे और कहाँ बनता है? तो ये आपके इंटेस्टाइन में बनता है। कहाँ, किसी इंटेस्टाइन में बनेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में बनेगा। कैसे बनेगा? जो आप खाना खाने के बाद आपका जो पचा हुआ आहार है वो तो आपके एब्जॉर्ब होकर के निकल गया। जो अनपचा आहार है उसमें वो जाते हैं आपके बड़ी आंत में और वहाँ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया वो बनाते हैं आपके विटामिन B12 को। चौंक गए ना? जी हाँ, ये सच्चाई है। अब आप क्या करते हैं? अच्छा, ये तो बनने का काम ये हो गया, साथ ही विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो आपके स्टमक में जो एसिड है वो करता है। अब आप क्या करते हैं? उस एसिड को जाने अनजाने कम करते रहते हैं। कैसे? पानी पी पी करके। या तो आप पानी पिएंगे, पहली गलती, खूब ज्यादा खूब ज्यादा। खाना खाते जा रहे हैं, खाना कम पानी ज्यादा। एक तरफ खाना रखा हुआ, एक तरफ पानी रखा हुआ है, एक बार खा रहे हैं, एक बार पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या खाना खाने से पहले ढेर सारा पानी पी लिया। कुछ हमारे
सो कॉल्ड हेल्थ एक्सपर्ट भी आपको इसमें सहयोग कर देते हैं कि अच्छा वजन घटाना है, पहले को ढेर सारा पानी पी लो। पानी पी के वजन का तो नहीं पता, लेकिन हाँ शरीर जरूर फूलता जाता है और डाइजेशन की अलग समस्या आती है। अब देखिए, आपने पानी ढेर सारा पिया, एसिड आपकी कम हो गई, तो विटामिन B12 कैसे एब्जॉर्ब होगा? हो ही नहीं पाएगा। और दूसरी गलती, जब एसिड कम होगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। जब डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी तो हम इतने बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इतने बड़े ज्ञानी हो जाते हैं कि बिना किसी नॉलेज के हम एंटासिड्स खाना शुरू कर देते हैं। या हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा बड़ी एसिडिटी हो रही, बड़ी एसिडिटी हो रही। एसिडिटी नहीं हो रही है, एसिड के कम हो जाने की वजह से आपका खाना सड़ रहा है और सड़ने की वजह से पेट फूल रहा है, डकारें आ रही हैं और मुंह में खट्टी खट्टी डकारें आ रही। खट्टी डकार जरूरी नहीं है कि आपकी एसिड वाली डकार हो। जो खाना सड़ा हुआ है वो मुंह में आ रहा है भाई, एसिड कम हो गई है। तो एक तो एसिड कम है, ऊपर से एंटासिड्स और ले रहे हैं, तो एसिड और कम हो गई। इधर एसिड कम होती जा रही तो गले में जलन, ये वो में थोड़ा सा आराम मिल गया आपको। और सुबह शाम आपने जैसे माला जपते हैं वैसे नियम बना लिया कि सुबह शाम हम तो एंटासिड खाए जाएंगे और हमारी समस्या दूर हो जाएगी। और समस्या ऐसी दूर होती है कि विटामिन B12 भी दूर हो जाता है। तो विटामिन B12 अगर आपके ब्लड में है कम, तो आप अपने पानी पर जरा ध्यान दे दीजिए कि पानी हमारा पर्याप्त हो। खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीने बैठ लीजिए। कब कैसे पीना है उस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लीजिएगा। और दूसरा, एंटासिड्स बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर की सलाह के ना खाएं। कि पता चला कि आप चले गए मेडिकल शॉप पे और एंटासिड्स मांग लिया, खा लिया, फुर्सत हो गए। तो ये जो दो गलतियां हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके विटामिन B12 के लिए। अब मान लीजिए विटामिन B12 कम हो ही गया है, तो ये दो रीज़न तो मैंने बता दिए, इसके और भी कारण होते हैं। तो इसके कारण क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट पूरी वीडियो अपने दूसरे चैनल पे बना रखी है, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। उसका मैं यहाँ लगा दूंगी थंबनेल, वो देख लीजिएगा। और दूसरा, इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या हो सकता है कि जो गलती हो गई तो हो गई, अभी हम कैसे इसको रिकवर करें। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट से कैसे आप विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं, उसका भी मैंने बना करके पूरा वीडियो डाल दिया है अपने पुराने वाले अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वाले चैनल पे। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है कि यहाँ से आपने नॉलेज ले ली, ट्रीटमेंट के लिए आप उस चैनल पे चले जाइए और दोनों चैनल को एक साथ कर लीजिए सब्सक्राइब, ये चैनल को भी और अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर को भी। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज एक साथ मिल जाएगा। पॉइंट लगाइए और अपने विटामिन B12 को नॉर्मल कर लीजिए, और जो गलती कर रहे हैं उस गलती को भी सुधार लीजिए, ताकि आगे आपको ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा। और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके द्वारा पहुंचाया गया जो ये वीडियो है ना, इसका नॉलेज है ना, दूसरे लोग भी पा सकें और घर बैठे बिना किसी खास एफर्ट के छोटी छोटी मिस्टेक्स को करेक्ट करके अपने आप को स्वस्थ रख सके। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।